हाज़रीन मजलिस, आज इस बारकत मजलिस में मैं अपनी तकरीर का उन्वान करती हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है कब्र का अज़ाब। कि मुझे कब्र वाक़या से एक वाक़या याद आया। मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मुझे किसी कब्र में से आवाज़ आई कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। ये 3-4 मरतबा उसने आवाज़ सुनी, समझा कि ये मेरा वहम है, ख्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब मिसाइल आवाज़ बढ़ने लगी तो वो आदमी घबरा गया। करीब में एक बस्ती थी, वो उसमें दौड़ कर गया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस आवाज़ को सुनो। वो आदमी कब्रिस्तान आए और उस आवाज़ को सुना। अब सबको यकीन हो गया वाकई ये आवाज़ कब्र से ही आ रही है। अब उन लोगों को मिसाइल पूछने की फिक्र हुई। उन्होंने मस्जिद के इमाम साहिब से पूछा कि कब्र खोलनी जायज़ है या नहीं। मस्जिद के इमाम साहिब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसका जिंदा होने का यकीन हो गया तो तुम कब्र खोल सकते हो। वो आदमी कब्रिस्तान गए और उन्होंने कब्र खोली। देखा कि उसमें एक औरत बैठी हुई थी, उसका कफन गल चुका था। और वो कह रही थी कि मेरे घर जाओ, कपड़े चादर वगैरह लेकर आओ, मैं कपड़ा पहनकर ही बाहर निकलूंगी। वो आदमी फौरन इसके घर गए और उसके घर वालों को ये वाकया बताकर कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस आवाज़ को सुनो। अब उसके घर वाले उसके कब्र के पास आए और कपड़े फेंक दिए। उस औरत ने कपड़े पहनकर और ऊपर से चादर डाली और बिजली की तरह अपनी घर की तरफ दौड़ी। अब सब जो आदमी कब्रिस्तान गए थे वो हैरत से देख रहे थे कि ये औरत इतनी तेज बिजली की तरह अपने घर को चली गई और अंदर से जाकर कुंडी लगा ली। अब वह आदमी उनके घर गए और दास्तां दी कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने जवाब दिया कि अंदर वो शख्स आएगा जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो। अभी मेरी हालत ऐसी है कि हर कोई मुझे देख कर बर्दाश्त नहीं करेगा, हर कोई मुझे देख के बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सब आदमी अंदर जाने से डरने लगे। एक आदमी जो कब्रिस्तान से गुजरा था उसने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। अब उस औरत ने कुंडी खोल दी, सब लोग अंदर चले गए। सबसे पहले उस औरत ने अपना सर खोला, देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। उन आदमियों ने पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी ना तो नामहरूम मर्दों के सामने बाल खोल कर जाया करती थी। जब मैं जिंदा थी ना तो नामहरूम मर्दों के सामने बाल खोल कर जाया करती थी। जब मैं कब्र में लाई गई तो मेरे बाल नोच दिए गए। बालों के नतीजे मेरी खाल भी नोच दी गई और इसी नतीजे मेरी सिर्फ हड्डी बची है। अब उस औरत ने अपना मुंह खोला, देखा कि ना उसका ऊपर का होंठ मौजूद था और ना नीचे का होंठ मौजूद था, सिर्फ 32 के 32 दांत जड़े हुए नजर आ रहे थे। अब आप भी सोचिए कि किसी के 32 के 32 दांत जड़े हुए नजर आए तो कितना डर मालूम होता है। फिर उस औरत से पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी ना तो होठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरूम मर्दों के सामने जाया करती थी। तो जब मैं कब्र में लाई गई तो मेरे होठ भी काट लिए गए। अस्तगफिरुल्लाह, इस औरत को कितना दर्दनाक अज़ाब हुआ। उस औरत ने अपने पैर और हाथ की उंगली खोली, देखा कि उसके पैर और हाथ पर एक भी नाखून नहीं है, सब गायब है। उस औरत से पूछा कि तेरे नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी ना तो हाथ नाखून पर नाखून पालिश लगाकर नामहरूम मर्दों के सामने जाया करती थी। जब मैं कब्र में लाई गई तो मेरे नाखून भी खींच लिए गए।